Hello students, from this video I am going to start with numericals of question number of chapter 3, that is pair of linear equations. I hope you all have learned all the methods of solving pairs of linear equation. The first one was graphical method, the second was substitution method, then the elimination method, then cross multiplication method. कुछ क्वेश्चंस हमने रिडक्शन मेथड वाले भी किए जिसमें वेरिएबल्स डिनोमिनेटर्स में आ रहे थे। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि किन तरह के इक्वेशंस के हमें सॉल्यूशंस मिल सकते हैं और वो सॉल्यूशंस, वो जो इक्वेशंस हैं उन सॉल्यूशंस में से किस तरह से आप ये कोफिशिएंट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि सॉल्यूशंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या जो दो दी हुई लाइंस हैं उनका नेचर कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे या कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। ये सब हम कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। आर.डी. शर्मा अगर आप फॉलो करते हैं, हालांकि मैं मेरे स्टूडेंट्स को आर.डी. शर्मा ही फॉलो करने के लिए बोलता हूं, तो अगर आर.डी. शर्मा आप फॉलो करते हैं तो आर.डी. शर्मा में एक टाइप के सम करने की एक पूरी एक्सरसाइज अलग से दी हुई है। यानी कि अगर हम एज वाले क्वेश्चंस उठाएं तो एक पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एज वाले क्वेश्चन है। अगर हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करें तो एक पूरी एक्सरसाइज उसी को डेडिकेटेड है जिसमें 10 से 12 सम्स होंगे। अगर मैं न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर के रिलेशंस की बात करूं तो उससे रिलेटेड एक अलग ही एक्सरसाइज है। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम एक टाइप का वीडियो देख लें या मैं जब आपको एक टाइप का सिखा दूं तो पहले एनसीईआरटी में से उन सभी टाइप के सम्स आप कर लीजिए। मैं आपको यह भी बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी चैप्टर 3 में कौन कौन से हैं, पहले वो प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर वही एक्सरसाइज, उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा में से भी सॉल्व कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज इस टाइप के न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगी, हर टाइप में मैं लिख दूंगा, आप उसमें से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो अपना है बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गए तो आपकी लॉटरी लग गई, समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. देखिए 3.1 में दोनों क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें एक अमाउंट दी रहती है और एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए हैं और अमाउंट दी रहती है। तो हमें बिलिंग प्रोसेस में उसको डाल के हमें इक्वेशन बनानी है। 3.2 में तो आपको खाली ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली सिर्फ एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने हैं, पर जब आप 3.2, 3.3, 3.4 में जाएंगे तब आपको सॉल्व भी करना है उसके और उसके आंसर्स भी ऑब्टेन करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में जहां आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए हों पर आपको प्राइस पर पीस यानी कि एक आर्टिकल का प्राइस नहीं दिया रहता, तो आपको यह चूज करना पड़ता है कि आप वेरिएबल क्या लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल आपको लेना पड़ेगा। यानी कि यहां पे जैसे दिया हुआ है कि 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदे गए, तो आप सबसे पहले लेंगे लेट प्राइस ऑफ 1 bat be rupees X and 1 ball be rupees Y, क्योंकि यही आपके पास नहीं है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो हैं, कितने बैट लिए 3, कितने बॉल लिए 6, अब इन दोनों का जोड़ के तो आप अगर दुकान वाले के पास जाएंगे तो सबसे पहले आप दुकान वाले को यही पूछेंगे एक बैट कितने का है। तो 3 बैट अगर आप खरीद रहे हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना रुपए चुकाना है। वही चीज यहां लागू पड़ती है। एक बैट X रुपीस का है
तो 3 बेड कितने रुपीस के होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बेड की कीमत, तो वो हो जाएगा 3x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थ्री बेड्स प्लस 6 balls costs ₹3900। अब इस कंडीशन को आप ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। सेकेंड सिचुएशन में ये था, लेटर सी बाइज अनदर बेड एंड 3 more balls, यानी कि लेटर 1 बेड प्लस 3 balls costs ₹1300। तो ये हो जाएगा 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, एल्जेब्रिकली आपको 2 एक्सप्रेशन मिल गए हैं। अब सीधे सीधा इसका ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बना के इसे आपको सॉल्व करके दिखा देना है, और वो आपको आता ही है। वो हम पहले भी कुछ सम्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफिकली किस तरह से आपको इसके इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3.2 का और एक लिस्ट है छोटी सी, जो मैं आपको बता देता हूं कि और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इसी तरह के क्वेश्चंस पे डिपेंड करते हैं। 5 मिनट से भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं सारों को फेयरली लिखने ना बैठूं, डायरेक्टली कर दूं तो आपको समझ में भी आ जाएगी, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए कर दूंगा। आपको अगर नोट डाउन करना है कि और कौन कौन से सम्स हैं जो इस तरह से होंगे, तो वो है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड बिट, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बिट। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस पर बेस्ड है। आर्टिकल्स दिए हुए हैं और आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और प्राइस पर आर्टिकल का प्रोडक्ट, और फिर उसका सम करके आपको बिलिंग अमाउंट दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल अगर आपने नहीं किया तो। थैंक यू।